रहाना एक ठंडे दृढ़ संकल्प के साथ खन्ना हवेली में चली गई, जिसने उसके कांपते दिल को ढक दिया। उन्होंने श्री अनंत खन्ना को उनके पुस्तकालय में अपनी माँ की एक पुरानी फीकी हुई तस्वीर को देखते हुए पाया। क्यों? वो फुसफुसाया। उसकी आवाज ने खामोशी को काट दिया। तुम उसे हमसे दूर क्यों ले गए? अनंत खन्ना ने तुरंत ऊपर नहीं देखा। उसके कंधे झुक गए थे, जिस बोझ को वो बरसों से उठा रहा था। मैं भी उससे प्यार करता था रेहाना, उसने धीरे से कहा। लेकिन आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है। वो मेरे लिए बहन की तरह थीं। इससे पहले कि रेहाना उसके शब्दों पर प्रतिक्रिया दे पाती, आहान ने कमरे में कदम रखा, एक चमड़े की डायरी पकड़े हुए जो उसने अपने पिता की निजी तिजोरी से बरामद की थी। आंखों में आंसू होने के बावजूद अपनी आवाज स्थिर रखते हुए आहान ने कहा, ये पिताजी नहीं थे रहना। उन्होंने मेज पर एक छोटा सा डिजिटल रिकॉर्डर रखा, सबूत का एक टुकड़ा जिसे उन्होंने तब उजागर किया था जब रहना समुद्र तट पर थी। उन्होंने खेलने के लिए दबाव डाला। कमरे में एक आवाज भर गई, अनंत की नहीं, बल्कि एक पूर्व व्यापारिक साथी की, जो वर्षों पहले जेल में बंद था। रिकॉर्डिंग से एक गहरे सच का पता चला। कारोबारी साथी ने अनंत को फंसाने और सिंघानिया और खन्ना दोनों परिवारों को नष्ट करने के लिए कार में तोड़फोड़ की थी। अनंत को बहुत देर से पता चला था और उसने रहना की परिवार को और नुकसान से सुरक्षित रखने के लिए उस आदमी के सहयोगियों को भुगतान करने में अपना जीवन बिताया था। उसके पिता को उसे खतरनाक बदला लेने से रोकने के लिए एक झूठ पर विश्वास करने दें। अंत में रहना की ओर देखते हुए अनंत ने कहा, मैंने तुम्हारे पिता को विश्वास दिलाया कि मैं खलनायक था, क्योंकि अगर वो सच्चाई जानता तो वो उन लोगों के पीछे पड़ जाता जिन्होंने उसे भी मार डाला होता। मैंने आप सभी को जीवित रखने के लिए नफरत करने का फैसला किया। उसके बाद जो सन्नाटा छा गया वो दूसरी गाड़ी के आने की आवाज से टूट गया। श्री निशांत सिंघानिया अपनी बेटी का पीछा करते हुए दौड़ पड़े। दो पुराने दोस्त, कभी भाई फिर दुश्मन, एक दूसरे को देखते थे। जैसे ही आहान ने रिकॉर्डिंग को फिर से बजाया, निशांत की आंखों में नफरत के साल एक गहरे शोकपूर्ण एहसास में पिघल गए। अनंत, निशांत फुसफुसाया। उसकी आवाज टूट गई। उन दोनों को शब्दों की जरूरत नहीं थी। उन्होंने एक ऐसा दुख साझा किया जो दशकों तक फैला था। सब कुछ तोड़ने वाला सत्य अंततः वो सत्य था जिसने उन्हें ठीक करना शुरू किया। सूरज उसी पार्क में चमक रहा था जहां रहना और आहान बच्चों के रूप में खेल रहे थे। भारी बारिश और दर्दनाक सपने अब दूर की यादें थीं। रहना फव्वारे के पास खड़ी थी। अब रोती नहीं थी, बल्कि मुस्कुराती हुई अपने परिवारों को एक साथ बैठी दिख रही थी। उसकी पिता और अनंत बातचीत में गहरे थे। उनकी प्रतिद्वंद्विता एक नए बंधन से बदल गई। आहान उसके पीछे चला गया और अपनी बाहों को उसकी कमर में लपेट लिया। उसे अब उसे दूर से देखने या उसे सांत्वना देने के लिए शक्तिहीन महसूस करने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने तुमसे कहा था कि हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, उसने उसके कान में फुसफुसाया। रहना अपनी उंगली पर लगी अंगूठी को देखते हुए उसके सामने झुक गई। हमने सिर्फ अपने लिए एक रास्ता नहीं खोजा आहान, हमने अतीत पर एक पुल बनाया। साफ नीले आसमान के नीचे बचपन की सबसे अच्छे दोस्तों ने अपने दुखद इतिहास को प्यार की विरासत में बदल दिया। वे अब उस सत्य से अलग नहीं थे जिसे उन्होंने कभी नहीं चुना था। वे एक ऐसे भविष्य से एकजुट थे जिसे जीतने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। दी एंड।